हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा की कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट सारे के सारे एक कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊंगा, बट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या क्या है। उस रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा जी, अगला कंसेप्ट समझते हैं क्लास थर्ड के अंदर अलजेब्रा का क्या रहेगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है और ये 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक इतना सिंपल सब्जेक्ट, इतना सिंपल कंसेप्ट है ना, जो आप लोगों के एग्जाम में आता है। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया तो। ठीक है, तो कुछ कहानी यूं है कि अगर आप लोगों के पास x इंटू वाई करने पे 1 मिल जाए, ठीक है ना, x इंटू वाई करने पे अगर 1 मिल जाए, और साथ ही में कभी भी आप लोगों को ये चीज फाइंड करने को बोली जाए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा। मैं आपको ये बताऊं, छोड़ो, अगर ये चीज आपको आ जाए फाइंड करने के लिए तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन खास चीजों का ध्यान क्या रखना है पहले तो वो समझेगा। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट करने पे आपको 1 मिले। दूसरा, यहाँ पर जितनी पावर है सेम टू सेम पावर यहाँ पर होनी चाहिए, या फिर उल्टा भी y के ऊपर जितनी भी पावर है सेम पावर x के ऊपर होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल की हेल्प से आप लोगों को बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। जैसे एग्जांपल समझिएगा जी मेरे से आप लोग, अगर मैं आप लोगों को x दूं 3 प्लस रूट टू, ठीक है, और y दूं आप लोगों को मैं 1/3 प्लस रूट टू, और आप लोगों से पूछा जाए कि फाइंड करिएगा 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 1/y रेज टू पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये बहुत ही एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा, जस्ट सबसे पहले तो आप लोगों ने x इंटू वाई फाइंड करना है। तो आप लोग इतना तो क्लियर कट समझ सकते हैं कि 3 प्लस टू रूट टू है यहाँ पे, और ये है उसी का रेसिप्रोकल है, तो ये तो कट हो ही जाएगा। अगर ये कट हो रहा है दैट मीन्स ये आप लोगों को 1 दे रहा है। अगर ये चीज आप लोगों को 1 मिल गई, अब यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है, दोनों की दोनों पावर सेम है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और सम मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बताता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन के क्या रहेगा। एग्जाम्पल समझिएगा जी, जैसे कि एक x आप लोगों को दिया जा रहा है 3 प्लस टू रूट टू, ठीक है, x दिया जा रहा है 3 प्लस टू रूट टू, और y दिया जा रहा है 3 माइनस टू रूट टू। अब आप लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड 1/x रेज टू पावर 17 प्लस 1/1 प्लस वाई रेज टू पावर 17, इसका आंसर क्या आएगा। कंसेप्ट फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि सेम टू सेम कंसेप्ट। कभी भी फॉर्मेट अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, जिस जो चीज हमें फाइंड कर रहे को बोला जा रहा है, तो आप लोगों ने अप्रोच ही पहले ये लगानी है कि क्या आप लोगों का x इंटू वाई करने पे 1 मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं हम लोग के यहाँ पर क्या हमें ये 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस टू रूट टू, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस टू रूट टू, ये चीज आ जाएगी। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे जो आप लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते थे कि a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका आंसर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये इसका आंसर था, यही वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इस ऊपर वाले इसमें लगाने की कोशिश करूं, तो ये देखना हमें क्या मिलता है, ये मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस टू रूट स्क्वायर, ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब 3 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो 9 आ जाएगा, और टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, जिससे आप लोगों का यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है x इंटू वाई को प्रोडक्ट करने पे वो 1 मिल रहा है। अगर इसका आंसर 1 मिल गया तो बस बहुत सीधी सी बात है, अपने इस चीज का भी जो आंसर है वो भी आप लोगों के पास 1 ही आने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को सामने मैं रखूंगा। चलेगा, एक समझना ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोग। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर इफ x इज इक्वल टू 13 प्लस टू रूट 21, ठीक है, 13 प्लस टू रूट 21, और यहाँ पर ओके 21 नहीं बनेगा, 42 लिख देते हैं, क्योंकि 21 से तो नहीं बन पाएगा। हाँ, यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 42 आ गया, और y आप लोगों को दे दूं मैं, आप अगर अंडर रूट 13 माइनस टू रूट 42 ये दे दूं, और अब आप लोगों को ये बोला जाए फाइंड करने के लिए, फाइंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8
लाइन ज्यादा लंबी चलेगी, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 1 प्लस वाई रेज टू पावर 16, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखिएगा यहाँ पर दो केसेस आप लोग को जो बताए गए थे, दो चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं ध्यान रखूं इन चीजों का तो मेरे को x इंटू वाई करने पे ना यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर पावर है 8, यहाँ पर पावर है 16, तो मुझे यहाँ से भी पावर सेम सेम नहीं मिल रही। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग जस्ट सपोज करें कि जो हमें y गिवन था, ये जो ये y है ना, इसकी जगह पे मैं वाई स्क्वायर फाइंड करूं, है ना, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हमने रूट लिखा है ये अंदर कट जाएगा। अरे यार यहाँ पे 42 आएगा, सेम टू सेम चीज आनी, 42 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर किया जाए तो ये और ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर आप लोगों के पास क्या बन गया, 13 माइनस 2√42, ये आ गया। अब यहाँ पर x आप लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, क्लियर। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या हमारा x इंटू वाई स्क्वायर, क्या ये 1 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे बन गया 13 प्लस 2√42 इंटू 13 माइनस 2√42, ये चीज बन गई। अब यहाँ पर फिर से आप लोग वही a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी के हिसाब से तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 42, ये चीज हमें मिल जाएगी। करते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका तो ये मुझे मिल जाएगा 169 और यहाँ पे आ जाएगा 168। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका एक्स वाई स्क्वायर इसका प्रोडक्ट करने पे आपको 1 मिल, अगर यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करने पे 1 मिल रहा है, जो चीज हमें बोल रहे थे फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये कह रहे थे, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ये देखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 8, क्लियर। अब आपने देखा कि जो टर्म यहाँ पे थी, जो फंक्शन यहाँ पर था और यहाँ पर जो फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई स्क्वायर का ही तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो यहाँ पर हमें इसका आंसर भी 1 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो अब आप लोगों ने देखा जो चीज यहाँ पर प्रेजेंट थी, अगर उनका प्रोडक्ट करने पे, जैसे यहाँ पर x था यहाँ पर y था, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 मिल रहा है, तब आप लोगों का उस फंक्शन का भी आंसर आप लोगों का 1 आएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, जस्ट आप लोग चेक करना कि इसका आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जस्ट फॉर दी होमवर्क, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर सुनना है, आंसर देखना है कि आप लोग अपना आंसर क्या लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन, नहीं 1 अपॉन रहने देते हैं, ऐसे कर देते 7 माइनस 4√3, ठीक है, ये चीज है। और फाइंड करने को आप लोगों को बोला जा रहा है 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 7, ये आप लोगों ने इसका मुझे आंसर बताना है। ये सेम ही बात है ये, ठीक है ना, ये 7 ही लिखा है, ये 7 ही है, ये भी 7 है, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर आप लोगों के पास क्या मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था ये, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा आइडेंटिटी वाला टॉपिक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।